दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। इसी तरह आप सभी मेरी कहानी को पसंद करते रहिए और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। सपने में भतीजी मीना। कहानी शुरू करने से पहले ये 4 काम कर दो। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वहीं बाजू में घंटी है, दबा दो। दूसरा काम, अपने सभी दोस्तों साथियों में शेयर कर दो मेरी ये स्टोरी। तीसरा काम, मुझे जल्दी से पेटीएम या फिर मेरे नंबर पे 187 का रिचार्ज कर दो। बीएसएनएल की सिम है। चौथा और आखिरी काम, स्टोरी पढ़ना हो तो फिर मेरी वेबसाइट पे जाओ और पढ़िए। मेरे बड़े भैया की शादी के 8 महीने बाद ही एक मार्ग दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। पूजा भाभी उस समय मंथ में थी, तो दोनों परिवारों की इच्छा तथा मेरी व पूजा की सहमति से एक सादे कार्यक्रम में हमारी शादी हो गई। इसके महीने भर बाद हमारे बेटे प्रियांशु का जन्म हुआ। प्रियांशु के जन्म के 2 महीने बाद करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसके बाद मैं, पूजा और प्रियांशु पूजा के मायके गए। पूजा के बड़े भाई का नाम मनोज है। उसकी 2 बेटियां हैं, 21 साल की रीना व 19 साल की मीना। रीना बीकॉम कर रही थी और मीना कक्षा 12वीं में थी। एक सप्ताह वहां रुकने के बाद हम लोग वापस लौट आए, लेकिन रीना और मीना ने मुझ पर जादू कर दिया था। रह रह कर दोनों का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। जहाँ रीना दुबली पतली थी, वहीं मीना हष्ट पुष्ट थी। अंततः मेरे दिल ने फैसला किया कि मीना की जुगाड़ करना है। एक शाम खाना खाते समय पूजा ने न जाने क्यों पूछा मुझसे, शादी करके आप खुश हैं या ना? हाँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही, बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपको एक से बढ़कर एक आइटम थी, लेकिन आपने मुझे अपना लिया। तुम किसी से कम हो क्या? कुछ भी कोई काम हो क्या थोड़ा बहुत चलता है? मैं समझ रहा था कि मेरी बीवी को भी दुख है कि मुझे सेकंड हैंड गाड़ी मिली। मैंने भी उसकी भावनाओं का फ़ायदा उठाने की सोचा। मैंने यह दिखाया उसके सामने कि जैसे मैं अपने जीवन में जिस बड़ी चीज़ का हकदार था, उससे वंचित रह गया इसके कारण। सो तो है, तुमको अपनाकर एक नई गाड़ी चलाने का सुख से मैं वंचित तो हुआ हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसकी भरपाई कर सकती हो। कैसे? अगले महीने मीना के एग्ज़ाम ओवर हो जाएंगे। उसको 15 दिन के लिए यहाँ बुला लो। उससे क्या होगा? मेरे भाग्य में होगा तो एक नई गाड़ी चलाने का मेरा सपना पूरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कोई हंसी खेल है क्या? तुम उसे बुलाओ तो सही, हंसी हंसी में ही हो जाएगा। कई दिन तक चली बातचीत के बाद आखिरकार मेरी बीवी पूजा अपनी भतीजी मीना को हमारे घर बुलाने पर राजी हो गई। मेरी बीवी पूजा अपनी भतीजी मीना को हमारे घर बुलाने पर राजी हो गई। मीना के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद एक दिन मनोज ने मीना को फ्लाइट में बैठा दिया और उसे रिसीव करने के लिए मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। जैसे ही मीना एयरपोर्ट से बाहर निकली, उसे देखते ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैंने आगे आकर खड़े हो गया। वो भी हंसती हुई खुशी खुशी मेरे सामने खड़ी थी। मैं उसे घूर रहा था। जब मुझे लगा कि अब ये ज़्यादा होने लगा है, तो मैंने बोला, चलो अब चलते हैं। हम दोनों घर पहुँचे, खाना खाया और सो गए। शाम को हम लोग घूमने गए, बाहर खाना खाया और आकर सो गए। बेड पर सबसे किनारे मैं लेटा, फिर प्रियांशु, पूजा और सबसे किनारे मीना। तय योजना के सब कुछ ठीक चल रहा था। अगले दिन सुबह पूजा ने कहा, मुझे 2 घंटे के लिए स्कूल जाना है। प्रिंसिपल मैम ने सब टीचर्स को बुलाया है। पूजा से मेरा तय था कि जब मैं कॉल करूँगा तभी लौट। पूजा के जाने के बाद मीना वॉशरूम में घुस गई। एक झिरी ऐसी थी जहाँ से अंदर का नज़ारा दिखाई देता था। बस फिर मैंने सब देख लिया और क्या। उसके बाद मैंने नल का बंद कर दिया। थोड़ी देर में मीना की आवाज़ आई, फूफा जी पानी चला गया। नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा। रुको, मैं किचन से एक बाल्टी पानी लाता हूँ। इतना कहकर किचन से एक बाल्टी पानी लिया और वॉशरूम के दरवाजे को खटखटाया। मीना ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और खुद दरवाजे की आड़ में हो गई। वो सोच रही थी कि मैं बाहर खड़े खड़े बाल्टी अंदर रख दूँ, लेकिन मैं बाल्टी लेकर अंदर घुस गया तो वो घबरा गई।
मैंने कहा घबराओ नहीं बेटी, तुम मेरी तरह पीठ करके बैठ जाओ, मैं मग से पानी डालता हूँ, तुम आराम से नहा लो। वो मजबूर थी और करती भी क्या, मीना बैठ गई और मैंने मग से पानी डाल डाल कर उसे नहला दिया। उसके बाद में मैंने वहीं दबोच लिया उसे। और फिर क्या था, कम उम्र की थी और थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है और खेल खत्म, पैसा हजम। दोस्तों ये मेरा न्यू चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। दोस्तों मन तो होता है खुल के कहानी बनाऊं, मगर नहीं बना सकती क्योंकि यूट्यूब वाले मुझे ब्लॉक कर देते हैं। तो फिर दोस्तों जाते जाते आपको सिर्फ कुछ काम करने हैं। पहला काम, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है। दूसरा काम, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो और वहीं बाजू में एक घंटी है उसे दबा दो, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बीवी के दबाते हो, ऐसे दबाते तो ज़रूर होंगे ना। तीसरा काम, मुझे पैसों की कमी है, मुझे पेटीएम करें। अगर वो नहीं कर सकते तो आप मेरे नंबर पर जाके 187 रुपीज़ का रिचार्ज करा दीजिए, BSNL की सिम है। चौथा और आखिरी काम, अगर आप सभी को मेरी और कहानियाँ पढ़नी है और कहानियाँ पढ़ना चाहते भी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, SRKStorylover.com। ये है मेरी वेबसाइट। आखिर मैं इतनी अच्छी कहानी बनाती हूँ, इतनी मेहनत से, मुझे सब पता है कि आपको बहुत मज़ा आता है। तो इतने ही तो सिंपल काम करने हैं। मैं भी आपसे आशा कर सकती हूँ कि आप इतने सिंपल काम कर ही देंगे। धन्यवाद। चलो अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी अब मेरी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों जाते जाते एक बात मेरी सुन के जाइए, कैसे क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं लिखती हूँ कहानी, फिर उसके बाद उसे मैं वॉइस में रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उस ऑडियो को फिर से एडिट करती हूँ क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। उसके बाद मैं करती हूँ उसे एडिट वीडियो के फॉर्म में, उसमें फिर मैं फ़ोटो एडिट करती हूँ, फिर उसके बाद ऑडियो, उसके बाद मैं सभी टाइप के ट्रांजिशन, उसके बाद वीडियो होती है कंप्रेस, उसके बाद मैं उस वीडियो को डालती हूँ अपलोड पे, फिर उसका टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन सेट करके सब कुछ बना के सोचती हूँ वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, बट इतने नहीं आते। तो इतनी मेहनत करती हूँ तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 1 लाइक तो प्लीज़ आप कर ही सकते हैं ना। सो प्लीज़ मेरी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए।